अस्सलाम वालेकुम माय स्वीट फ्रेंड। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे अल्लाह ताला के फजल और करम से। मैं हूं आपके होस्ट और दोस्त आरपीएस किचन गार्डन से रिफत परवीन। आज आपके लिए बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेके आया हूं जिसका नाम है वाइट सॉस चिकन पास्ता। वाइट सॉस चिकन पास्ता बहुत ही आसान और मज़ेदार बनकर तैयार होने वाली रेसिपी है, तो ज़रूर इसको ट्राई करें और मुझे कमेंट में बताएंगे ये कैसी बनी है। उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो मेरे साथ जुड़े हैं और अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर मेरी वीडियो को देखते हैं और मेरी रेसिपी को फॉलो करते हैं और अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। तो फ्रेंड, मेरी वीडियो को आखिर तक स्किप किए बगैर देखें और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। तो फ्रेंड, वाइट सॉस चिकन पास्ता बनाने के लिए मैंने क्या क्या लिया इसके लिए मैं आपको बताती हूँ। मैंने 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स और 1 टीस्पून ऑर्गेनिक इटालियन हर्ब जो ऑर्गेनिक होते हैं और 1 टीस्पून कोरिएंडर भुना कुटा हुआ और 1 टीस्पून गरम मसाला और 1 टेबलस्पून ऑनियन का पाउडर। ये अच्छे तरीके से मैंने इसको आप आधी टीस्पून लहसुन का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। इन सब मसालों को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद मैंने अगला स्टेप क्या किया वो भी देख। मैंने बोनलेस चेस्ट लिया, चेस्ट का पीस लिया और ये देखें मैं इसमें 1 टीस्पून जीरा ऐड कर रही हूँ। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करके हम रख देते हैं एक साइड पे। ये देखिए बोनलेस चिकन मैंने लिया है। आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग ले। मैंने आधा किलो बोनलेस चिकन लिया है और इसमें इनको अच्छे तरीके से थोड़ा बारीक किया मैंने डंडे की मदद से। तो आप भी इसको थोड़ा सा बारीक कर लें ताकि ये जल्दी कुक हो जाए अंदर तक। तो इसके ऊपर वो जो मसाला आजाद मैंने मिक्स करके रखे थे इसकी कोटिंग कर देनी है सारे ही बोनलेस चिकन पर। कोटिंग करने के बाद हमने तीसरा स्टेप क्या करना है ये देख रहे हैं। इस तरह ये पास्ता बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनकर तैयार होता है और क्या ही जायका होता है इसमें। ये देखें सारे पीसेस को मैंने कोटिंग कर लिया है। इधर मैंने क्या किया कि ऑलिव ऑयल लिया है कढ़ाई में। आप ऑलिव ऑयल के अलावा कोई भी वेजिटेबल ऑयल ले सकते हैं। तो ये देखें इसमें मैंने वो कोटिंग किया हुआ चिकन ऐड कर दिया और इसको हम लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। इतना इसको कुक करेंगे कि ये हल्का सा ब्राउन हो जाए और अंदर तक ये ख्याल रहे कि ये अंदर तक पका होना चाहिए और बहुत ही मज़ेदार सा यम्मी सा जूसी सा ये तैयार होना चाहिए। ऑयल को मैंने बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल में नहीं इसको डाला, थोड़े से हल्के ऑयल में डाला है। बाद में मैंने लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको पकाया है। 5-6 मिनट एक तरफ से पकाने के बाद मैंने इसको की साइड पलट दी है और इसको हम फिर 5-6 मिनट पकने देंगे। इस तरह हम पलट पलट करके इसको बहुत अच्छे तरीके से पका लेंगे। शैलो फ्राई करने के बाद ये देखें माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से शैलो फ्राई हो चुका है हमारा चिकन। अब हम इसको निकाल लेते हैं। इसको निकाल के एक तरफ रख लिया। शैलो फ्राई करने के बाद मैंने क्या किया कि एक कढ़ाई में ऑलिव ऑयल लिया है मैंने। यहाँ भी मैं आपको यही कहूँगी कि आप ऑलिव ऑयल लें या कोई भी वेजिटेबल ऑयल ले लें। तो इसको मैंने गरम किया और इसमें मैंने ऐड कर दी है ये लहसुन, इस तरह बारीक काट के 8-10 चूहे लहसुन के, और इसको भी हमने अच्छे तरीके से पकाना है, यानी कि सौते करना है इसको, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना। तो इसके ऊपर मैंने ऐड कर देनी है ये येलो और रेड पॉप्सिकम शिमला मिर्च
ये इसको हमने, मेरे पास रेड ही थी, आप किसी भी कलर की ऐड कर सकते हैं। मेरे पास रेड ही थी तो मैंने रेड ऐड कर दिया और येलो, और साथ मैंने ग्रीन चिल्ली थोड़ी सी काट के ऐड कर दी है ग्रीन कलर लाने के लिए। ये बिल्कुल ऑप्शनल है। इसको मैंने हल्का सा सूते कर लिया और इसको निकाल लेते हैं। निकालने के बाद जो ऑयल बचा है इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 4-5 टीस्पून मैंने ऐड किया है, और इसको बहुत अच्छे तरीके से हम भूनेंगे। और थोड़ा सा इसमें मज़ीद ऑयल जो है ना वो ऐड कर लूँगी मैं। इसको हम अच्छे तरीके से हल्की आंच पे, बिल्कुल लो आंच पे हम इसको पकाएंगे, जलाएंगे नहीं। तो अच्छे तरीके से पका लेंगे मेथी को। इसके लम्स जो गुठलियां हैं वो भी तोड़ लेंगे। ये देखिए 5-6 मिनट इसको मैंने पकाया है बहुत अच्छे तरीके से। हल्की हल्की खुशबू आने लगी है तो अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 लीटर दूध। फुल क्रीम वाला दूध इसमें मैंने ऐड कर दिया है 1 लीटर। जल्दी जल्दी मैं ऐड कर रही हूँ ताकि लम्स ना बने। और अब मैं विस्कर की मदद से इसको बहुत अच्छे तरीके से फेंट लूँगी ताकि जो भी लम्स बने हुए हैं वो टूट जाएं और दूध में मिक्स हो जाएं। और उसके बाद मैंने क्या किया कि इसमें 1 टीस्पून मैंने ऐड की है ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून मैंने ब्लैक पेपर ऐड की है, 1 टीस्पून मैंने रेड चिली फ्लैक्स ऐड किए हैं, और नमक, और साथ 1 मैंने इसमें ऐड किया है चिकन क्यूब मैंने ऐड किया था इसके साथ। और अब मैंने इसमें पास्ता ऐड कर दिया। इसको आपने अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग सास को थिक या पतला रखना है। और मैंने उबला हुआ पास्ता और फ्रोज़न मटर गले हुए होते हैं वैसे ही ऐड कर दिए और मिक्स कर दिया है। उसके बाद जो चिकन मैंने लिया था शैलो फ्राई करके, उसको मैंने क्या किया कि अच्छे तरीके से उसको मैंने बारीक काट लिया है। और ये जो उबला हुआ पास्ता है इसके साथ उसको भी ऐड करके हम मिक्स कर लेते हैं। अच्छा जी, इसमें एक और चीज़ मैंने ऐड कर दी थी जो मैं वीडियो बनाना भूल गई हूँ, वो बहुत ज़रूरी चीज़ थी, चीज़। मैंने इसमें मोज़रेला चीज़ भी ऐड की है, ये आपको नज़र आ रहा है ना, मोज़रेला चीज़ भी ऐड की थी जो उस वाइट सॉस में उसको मिक्स कर लिया था। तो मैं उसकी वीडियो बनाना भूल गई, तो आप मिक्स कर लीजिएगा, माज़रत चाहती हूँ। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद ये देखें बहुत ही मज़ेदार वाइट सॉस पास्ता बनकर तैयार हो चुका है। सॉस आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग थिक या गाढ़ी रख सकते हैं। मुझे थिक पसंद सी थी, मैंने थिक रखी है। तो इतने मज़ेदार चीज़ यम्मी वाइट सॉस पास्ता बनकर तैयार हो चुका है चिकन का, और मिक्स वेजिटेबल भी है इसमें, बहुत मज़ेदार पास्ता बनकर तैयार हुआ है। तो मैंने ये रेसिपी कैसे बनाई है ज़रूर कमेंट करें। और ज़रूर जो इसको फॉलो करेगा कमेंट में बताए कि कैसी बनी है। फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। मुझे इजाज़त दें, बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह।